हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी मंत्र को लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं कहानी। फ्रेंड्स, गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी और 7 साल के बेटे के साथ रह रहा था। उसका बेटा बहुत बीमार था। 4 दिन से उसने आंखें नहीं खोली थी। तब किसी व्यक्ति ने उसको बताया कि शहर में एक फेमस डॉक्टर चड्ढा रहता है, आप अपने बेटे को उसको दिखा लीजिए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने 4 लोगों को बुलाया और डोली मंगाई। उस डोली में अपने बेटे को लिटाकर डॉक्टर के लिए चल दिया। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को लेकर डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पहुंचा और डॉक्टर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा बेटा 4 दिन से बीमार है, वह आंखें नहीं खोल रहा है। आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। डॉक्टर चड्ढा कहने लगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कल इसको लेके आना, कल देखूँगा। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सिर की पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख दी और बोला, साहब, मेरे 6 बेटे मर चुके हैं, मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा बचा है, आप इसको देख लीजिए। यह बहुत बीमार है, यह 4 दिनों से आंखें नहीं खोल रहा है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने कहा, नहीं, आप गांव के गंवार लोग किसी की बात ही नहीं मानते हो। मैंने बोला ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको देख नहीं सकता। तब वह बूढ़ा व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, प्लीज़ देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उस बेचारे की एक बात नहीं सुनी और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठकर चल दिया। तब वह बूढ़ा व्यक्ति मूर्ति बनकर उस डॉक्टर की गाड़ी की तरफ एक टक लगाए देखता रहा। शायद डॉक्टर चड्ढा को दया आ जाए और वापस लौट आए। जब तक उसको गाड़ी दिखाई दी तब तक वो टकटकी लगाए उस गाड़ी की तरफ ही देखता रहा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा वापस नहीं लौटा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन लोगों से कहा कि डोली उठाओ और घर वापस ले चलो। वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गया और बोला कि हे भगवान, जो तूने लिखा होगा वही होगा। फिर वह और किसी डॉक्टर के पास अपने बेटे को लेकर नहीं गया। दूसरा दिन होते ही उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। उसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। उसके जीवन में अंधेरा हो गया। वह पति पत्नी दोनों रोते बिलखते उसी झोपड़ी में रहने लगे। डॉक्टर चड्ढा का भी एक बेटा था, उसका नाम कैलाश था। उसने अपने बेटे की शादी कर दी थी। उसके बेटे की शादी की सालगिरह थी। सभी मेहमान घर में आए हुए थे और उसके डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश की एक फ्रेंड भी आई हुई थी जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम मृणालिनी था। डॉक्टर चड्ढा के बेटे को जहरीले सर्प पालने का बड़ा शौक था। उसने एक सपेरे से सीख रखा था। उसने बहुत सारे जहरीले सर्प पाल रखे थे। मृणालिनी बोली कि कैलाश, मुझे भी अपने सर्प दिखाओ ना। तब कैलाश बोला, नहीं, आज नहीं दिखाऊंगा, आज बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं तो बहुत सारा काम है। मृणालिनी कहने लगी, दिखा दीजिए। लेकिन कैलाश ने कहा, नहीं, आज नहीं दिखाऊंगा। तब कुछ मेहमान कहने लगे कि दिखा दीजिए, आपकी दोस्त इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो प्लीज़ दिखा दीजिए। तब कैलाश बोला, चलो ठीक है, आप लोग कहते हो तो दिखा देता हूँ। कैलाश एक बीन लाया और उसे बजाने लगा। एक एक करके जहरीले सर्प पिटारे से निकालने लगा। जहरीले सर्पों को देखकर मृणालिनी बोली, अरे कैलाश, आराम से, ये तो बहुत जहरीले सर्प हैं, आराम से, वरना ये आपको काट लेंगे। तब कैलाश बोला, नहीं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये हमको नहीं काट सकते। तब मृणालिनी कहने लगी, आपने इनके दांत तोड़ दिए होंगे। तब कैलाश बोला, नहीं, मैंने इनके दांत तोड़े नहीं हैं, चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनके दांत। तब कैलाश ने एक जहरीले सर्प को लेकर उसकी गर्दन को दबाया। सर्प ने अपना बड़ा सा मुँह खोल दिया और उसके दांत दिखाई दिए। तब वह कैलाश बोला, देखो मृणालिनी, इसके दांत लगे हुए हैं। मृणालिनी बोली, हाँ। फिर कैलाश ने उस सर्प की गर्दन को थोड़ा ढीला किया। तभी सर्प को गुस्सा आया, उसने कैलाश के हाथ में काट लिया। तब डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला गया और वहाँ पर इलाज करवाने लगा, लेकिन कोई दवाई असर नहीं करने लगी। कैलाश ने कहा कि मेरे पास एक जड़ी बूटी है, घर में रखी है, उसे लेकर आओ, जो सफेरे ने मुझे बताई थी, उसे मुझे सूंघा दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगा। तब
डॉक्टर चड्ढा उसकी वो जड़ी बूटी लाया जो सपेरे ने दी थी, उसको सूंघाया, फिर भी कोई आराम नहीं मिली। बेटे के कैलाश के होंठ नीले पड़ने लगे, आंखें बंद होने लगी, आंखें नहीं खुल रही थी। तब डॉक्टर चड्ढा कहने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। तब वहाँ उपस्थित मेहमानों ने कहा कि डॉक्टर साहब, भगत बुलाइए, मंत्र झाड़ फूँक करने वाला, शायद आपके बेटे का जहर उतर जाए। डॉक्टर चड्ढा ने शहर के सारे भक्तों को बुलाया और मंत्र झड़वाए, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। जहर चढ़ता ही जा रहा था, सारे शरीर में फैल रहा था, शरीर नीला पड़ रहा था। डॉक्टर चड्ढा फूट फूट कर, उसकी पत्नी और सारे परिवार वाले रोने लगे कि इतना सारा पैसा, इतनी सारी धन दौलत, एक ही बेटा है, अब क्या होगा। तब अचानक गांव का एक व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति भगत के पास उसी झोपड़ी में पहुंचा। सर्दी का समय था। वह बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी उसी झोपड़ी में सो रहे थे। तब उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि भगत जी, आपने सुना है कि डॉक्टर चड्ढा जो है हमारे शहर में रहता है, उसके बेटे को आज सर्प ने डस लिया है, क्या आप वहाँ चलेंगे। तब उस भगत ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। वही डॉक्टर चड्ढा है जिसने हमारे बेटे को नहीं देखा था, उसी के कारण हमारा बेटा आज दुनिया में नहीं है। शायद वह मेरे बेटे को देख लेता तो आज मेरा बेटा भी जिंदा होता। यह कहकर भगत जी ने उससे कहा, आप जाइए भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस डॉक्टर चड्ढा के घर नहीं जा सकता। और वह व्यक्ति उस भगत जी की कुटिया से चला आया। भगत जी ने अपना कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और वह लेट गया। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि ज़िंदगी में आज पहला दिन है कि आज पहली बार किसी को सर्प ने काट लिया हो, मैं नहीं गया, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति बार बार परेशान हो रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उतनी ही रात को बाहर झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर टहलने लगा। एक चौकीदार पहरेदारी कर रहा था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहने लगा, भाई, आज कैसे बाहर घूम रहे हो, क्या बात हो गई है, बड़े टेंशन में लग रहे हो। तब भगत जी ने कहा कि भाई, कोई बात नहीं है, मैं यूं ही बाहर टहल रहा हूँ। तब अचानक दो व्यक्ति उधर से आ रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज तो बड़ा बुरा हो गया है कि शहर में डॉक्टर चड्ढा रहता है, उसके बेटे को आज जहरीले सर्प ने डस लिया है, उसका बेटा नहीं बचेगा, उसका एक ही बेटा है और उसके पास इतनी सारी धन दौलत है, क्या होगा। तब उस भगत जी ने उन दो व्यक्तियों की बात सुनी और वह सोचने लगा कि शायद आज यदि डॉक्टर चड्ढा का बेटा मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तब वह बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेकर दौड़ते दौड़ते भागता डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंचा और दरवाजे पर बोला कि दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, मैं भगत बोल रहा हूं। तब डॉक्टर चड्ढा बाहर निकला और हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हैं। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं भगत हूँ, मैं आपके बेटे को देखने आया हूँ। तब डॉक्टर चड्ढा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, भगत जी अंदर चलिए। और वह बूढ़ा व्यक्ति अंदर पहुंचा, बेटे को देखा और बोला, डॉक्टर चड्ढा चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा, शुक्रिया भगत जी, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना मंत्र पढ़ा और जड़ी बूटी उसको सूंघाई। ऐसा थोड़ी देर ही किया और उसके बेटे ने आंखें खोल दी। तब उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पानी दे दो, और आप लोग क्यों रो रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। डॉक्टर चड्ढा बहुत खुश हो गया और अपने बेटे के पास दौड़ कर आया। तभी वह बूढ़ा भगत घर से बाहर निकला और खेत की तरफ चल दिया। तब डॉक्टर चड्ढा दौड़ कर बाहर आया और कहने लगा, रुको, आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं रुका और दौड़ते हुए अपने खेत की तरफ चल दिया।
डॉक्टर चड्ढा ने उसको पहचान लिया और अपनी पत्नी से बोला कि ये वही बूढ़ा व्यक्ति है जो एक बार अपने बेटे को लेकर हमारे घर आया था। हमने इसके बेटे को नहीं देखा था और इसका बेटा मर गया। चलो चलते हैं खेत पर, इसके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगते हैं। तब वह अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी पर गया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा याचना की कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके बेटे को मैंने नहीं देखा था और आप बिना बुलाए हमारे घर हमारे बेटे को ठीक करने के लिए चले गए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पैसे के नशे में अंधा था और मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं तो यही समझता था कि गांव के गंवार लोग क्या जाने। फिर उस बूढ़े भगत ने कहा कि कोई बात नहीं, समय निकल गया, अब कहने से क्या फ़ायदा, अब कोई बात नहीं। तब वह डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी को लेकर घर आया और उसका बेटा बहू के साथ आराम से खुशी खुशी घर उसी शहर में रहने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं प्लीज़। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।